घर में कितने शिवलिंग रख सकते, इसमें बड़ा द्वंद्व फंसता है आजकल। तो पहले तो मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि जब हम लोग वृंदावन रहा करते थे तो उस समय पर एक दिल्ली से यजमान आश्रम आते थे पूज्य गुरुदेव के पास में। तो उन्होंने भी ऐसा प्रश्न किया था कि उन्होंने भी कहीं सुन लिया था कि घर में 2 शिवलिंग रखें। तो किसी ने बता दिया था कि 2 शिवलिंग रखोगे तो घर की छत नीचे गिर जाएगी। तो गुरुजी ने कहा अभी तक तुम्हें घर में रखे 2 शिवलिंग कितने साल हो गए? बोले 14 साल। बोले आज तक गिरी नहीं? गिरी। बोले अब गिर जाएगी क्योंकि तुम्हारे मन में वो भाव आ गया कि 2 शिवलिंग रखेंगे तो छत गिर जाएगी। तो ऐसा देखिए शिव पुराण में यदा कदा बहुत क्षणिक शिव पुराण में मूर्ति का प्रमाण आया है कि हमारे घर में कोई भी मूर्ति जमीन से लेकर इस अंगुष्ठ तक होनी चाहिए। मूर्ति इससे ज्यादा बड़ी मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए। यदि इससे बड़ी मूर्ति है तो फिर दोष उत्पन्न हो सकते हैं। और शिवलिंग का आया 1 अंगुष्ठ के बराबर अधिकतम 4 इंच के शिवलिंग घर में हो। उससे यदि ज्यादा बड़े हैं तो घर के बाहर रखिए। अब प्रश्न आया कि किसी के घर में पारे के शिवलिंग हैं, पारे के, किसी के घर में स्फटिक के हैं, संगमरमर के हैं, तो क्या हम नर्मदेश्वर ले जा सकते हैं? तो सुनिए अब शिव पुराण में क्या लिखा है। शिव पुराण में लिखा है कि 2 शिवलिंग नहीं होने चाहिए, मतलब 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 10 हो, 100 हो। आप गूगल में डालिएगा, काशी में मणि मंदिर है जहां पर 108 शिवलिंग एक साथ बैठे हैं। अब यदि ऐसा हो जाए तो महाराज तो फिर तो वो मंदिर में ही दोष। और वो मंदिर करपात्री जी महाराज के द्वारा बनाया गया मंदिर है, मणि मंदिर। तो जो लिखा हुआ है शिव पुराण में, भगवान शिव ने नंदीश्वर को जो बात बताई है वो ये है कि हम भगवान 2 शिवलिंग घर में नहीं रख सकते। या तो 1 रखो या 1 से ज्यादा रखो, यानी 2 से ज्यादा 3 रखो, 5, 7। और उसमें भी कैसे रखना है, जैसे मान के चलिए अब किसी के घर में 2 ही हैं और वो कोई स्फटिक के कोई पारा है या कोई अलग अलग है, तो फिर उसका समाधान शिव पुराण में है कि आप उन 2 शिवलिंगों को थोड़े थोड़ा दूरी पर रखिए और एक को विश्वनाथ का स्वरूप मान लीजिए, काशी वाले, और दूसरे शिवलिंग को नर्मदेश्वर का स्वरूप मान लीजिए, नर्मदा जी वाले। और अब यदि 2 हैं तो 2 से ज्यादा बढ़ा सकते हो। प्रयास करो कि घर में 2, 3 तक आ गए हैं तो उसके बाद आप संख्या बढ़ाओ मत। 5 आ गए तो बढ़ाओ मत। मूर्ति यदि 1 आ गई है तो ज्यादा संख्या में उस बाजार से और मूर्तियां मत लाओ। आप प्रयास करो कि उनके लिए श्रृंगार सामग्री लाओ, भगवान की सेवा के लिए सामग्री लाओ। तो घर में शिवलिंग, किसी के घर में बड़े शिवलिंग घर से बाहर रखे, उनको वहीं रहने दो। घर में नर्मदेश्वर आप रख सकते हैं। इंदौर के पास एक मंदिर है जहां पर हमने पढ़ा है कि 211 नर्मदेश्वर एक साथ एक स्थान पर रखे, और कहते हैं वहां की एनर्जी का इतना प्रवाह तेज है कि कोई भी व्यक्ति उस मंदिर के अंदर जाता है और जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करता है उसके रोम रोम रोमांचित होकर उसके शरीर में उसको ऐसा लगता है जैसे शरीर भारी हो गया या झुनझुनी टाइप, इस टाइप से उसको महसूस होता है। चूंकि हम लोग गृहस्थी हैं और जरूरत से ज्यादा शिवलिंग रखेंगे तो उसकी एनर्जी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो शिवलिंग का जो आकार रहता है वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहता है। हाँ, यदि नर्मदेश्वर घर में नहीं है तो नर्मदेश्वर जरूर रखिए आप। एनर्जी का स्रोत है। इसी कारण हमने कहा ना 4 इंच, इनको इतना यदि पूजन में रखोगे तो उतनी ऊर्जा एक गृहस्थी के लिए बहुत जरूरी है। और उससे ज्यादा यदि बड़े रख लोगे तो फिर समस्या। इसी कारण बाहर रखे जाते हैं। तो 1 रखो, 3 रखो, 5 रखो बस। और प्रयास करो कि जहां जहां शिवलिंग रखे उनके पास में रुद्राक्ष को जरूर रखो। क्या होता है, रुद्राक्ष क्यों रखना चाहिए शिव जी के पास? शिवलिंग की जो ऊर्जा है वो रुद्राक्ष में सम्मिलित होती रहती है, क्योंकि उनका नाम है रुद्र यानी शंकर जी, अक्ष यानी आंख। भगवान के आंखों के आंसुओं से प्रकट हुआ था, इसी कारण नाम पड़ा रुद्राक्ष। रुद्र यानी शिव, अक्ष यानी आंख, नेत्र।
तो एक रखिए शिवलिंग, 3 रखिए। तो जैसे देखिए अभी नर्मदेश्वर रखे हुए हमारे पास में, 2 दिन कथा के बचे। तो जो लोग भी नर्मदेश्वर रखना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, तो रखिए, कोई मनाही है ही नहीं और ना कोई समस्या होने वाली है। बिल्कुल अपने मन से ये भ्रम निकाल दीजिए कि हमारे घर में 2 शंकर जी, 1 शंकर जी, 2 शंकर जी आ जाएंगे तो कोई समस्या। अरे भगवान कभी किसी का हित करने के लिए आपके घर में आएंगे क्या? भाई वो तो हमेशा भक्त का कल्याण ही करते हैं। तो आप जरूर घर में नर्मदेश्वर लेकर जाइए। तो कल नहीं, परसों यानी 7 तारीख को नर्मदेश्वर शिवलिंग आप लोगों को भेंट किए जाएंगे। और रुद्राक्ष ये जरूर घर में होने चाहिए। रुद्राक्ष तो बहुसंख्या में होने चाहिए। जितने घर में रुद्राक्ष होंगे घर की एनर्जी उतनी पॉजिटिव रहेगी, घर में उतना रोग नहीं आएगा। आपने देखा ना, शिव भक्तों को पूरे शरीर में रुद्राक्ष पहने रहते हैं। रुद्राक्ष पहनने में या घर में ज्यादा रखने में कोई समस्या नहीं। अपितु रुद्राक्ष घर में, यहाँ शिव पुराण में लिखा है कि जो हम आपको यहां से देंगे वो पंचमुखी रुद्राक्ष मिलेगा। लिखा हुआ है कि पंचमुखी रुद्राक्ष व्यक्ति को सर्व प्रकार से, जो भी व्यक्ति मांगता है वो सर्व प्रकार से देने की सामर्थ्य रखता है। आपको जो भी याचना करनी है रुद्राक्ष से कर लीजिए। घर में बच्चे को बोलने में समस्या है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, डेली रुद्राक्ष का जल पिलवाओ। उसकी विधि है, रात्रि को तांबे के पात्र में रुद्राक्ष में जल भर दो और अगले दिन सुबह, और यदि अगले दिन सोमवार है, प्रदोष है, तो उसका तो बहुत अनंत गुना फल है। ऐसे रुद्राक्ष का जल जिस घर में रहता है व्यक्ति रोज पीना चाहिए। कंठ मधुर होता है, बोलने की शक्ति मिलती है, बोलने की ताकत मिलती है, हर प्रकार से व्यक्ति सक्षम मिलता है। पंचमुखी रुद्राक्ष। तो आप सब घर पे नर्मदेश्वर रखो, शिवलिंग रखो, रुद्राक्ष रखो भाई, क्योंकि गृहस्थी है ना, तो इन सब की बहुत जरूरत पड़ती है। और यदि घर में कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो लिखा हुआ है पंचोपचार पूजन सब करिए। पंचोपचार में क्या क्या लिखा है? गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। सभी लोग भाव से तो भगवान देवादिदेव महादेव के पूजन की विधि है।